जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरुवार सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं किसी कारणवश अपना नाम नहीं बता रही हूँ। आज 1 जुलाई है और गुरु जी का हुक्म था कि बेटा सत्संग शेयर कर और शुक्राना कर। बेटा तेरा एक शुक्राना तेरी बंद दरवाजे खोल देंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, अंकल जी, आपको जय गुरु जी। गुरु जी आप पे सदा कृपा करें, आप ऐसे ही गुरु जी की सेवा करते रहिए। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी, शुक्राना शुक्राना। और मैं गुरु जी की सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग्रहणी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू बाबा, लव यू। आपसे आपके बिना कहीं नहीं मन लगता बाबा, सिर्फ आपसे ही बाबा। आप इतने प्यारे हो बाबा कि आपसे लड़ाई करने में अच्छा लगता है। और आपसे जब आप समझाते हो तो बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। मुझे माफ़ करना ये बाबा। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर आप ऐसे ऐसे मैसेज देते हो बाबा कि फिर आंखों से आंसू आती है और बहुत लगता है बाबा आप किधर हो, आपके गले लग जाऊं, आपकी गोद में सर रख कर खूब रो फूट फूट कर। पर बाबा आप मैसेज के थ्रू किसी न किसी विधि आप ऐसे संभालते हो कि संगत जी हम ये बयान नहीं कर सकते, हम ये बता नहीं सकते। अपने अपने पिता और माता का प्यार का कोई बच्चा ये बता नहीं सकता कि हमारे माँ बाप हमसे क्या कितना प्यार करता है। हर बच्चा से माँ बाप बहुत प्यार करते हैं और बच्चा भी माँ बाप से यही उम्मीद रखता है कि मेरे माँ बाप बहुत मुझे प्यार करते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं 2-3 दिन पहले जो सत्संग में मैं शेयर की हूँ कि मैं अपने बाबा को शिवलिंग को छूकर बहुत रोने लगी थी, बहुत रोने लगी थी, बहुत परेशान थी, बहुत। बाबा कहते हैं बेटा तू इतना क्यों घबराती है, साक्षात मैं तेरे घर में बैठा हूँ, विराजमान हूँ, तू क्यों रोती है। तू ये सोच बेटा क्या होना था और कैसे करके कष्ट कटे हैं, तो ये समझ बेटा कोई बड़ी चीज़ें से तुझे बचाता हूँ। तो शुक्राना बाबा, ये मैं समझती हूँ बाबा कि आप जानते हो बाबा कि हमारे बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ होगी तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा। तो आप अपने बच्चे को किसी न किसी विधि ऐसे ही हमारे कष्ट को कटवा रहे हो। शुक्राना शुक्राना पापा। लेकिन दर्द होता है तो चीख आती है, बहुत घबराहट होती है। पर बाबा कहते हैं संगत जी बेटा ये तेरा कर्म नहीं था, तुझ पे जो ब्लैक मैजिक का साया भेजा गया है ना, जो तेरे शरीर में प्रवेश करना चाहता है। और तू मंत्र जाप करती रह, और तू मंत्र जाप करती रहा कर। और तू चिंता मत कर कि मेरे पिताजी के स्वरूप किधर कहाँ है, नहीं ये मत सोच। तू अगर अपने पिता से प्यार करती है तो मैं तेरे हृदय में विराजमान हूँ।
शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये बात सच है, क्योंकि जहाँ भी मेरा चोट लगता है वहाँ हम अपने पिताजी का आँखों पे चोट देखते हैं, फोरहेड पे चोट देखते हैं, नोज पे चोट देखते हैं। मेरे हथेली में पूरा गुरु जी का स्वरूप उभा रहता है, मेरे चेहरे पर, मेरे आँखों में। गुरु जी मुझे बहुत पहले से, 4 से 6 महीने पहले से गुरु आँखों का सत्संग सुना रहे थे, बेटा ये सत्संग सुन, अपनी आँखें बचा ले। पर क्या करूं संगत जी, परमपिता परमेश्वर अब अपनी इस बेटी को माफ़ करो। मैं तो छुप छुप के एकाक सत्संग सुन लेती हूँ और छुप के मैं सत्संग शेयर करती हूँ। और अभी आपके नाती सोए हैं तो एक सत्संग सुनी, और एक सत्संग सुनने के बाद थोड़ी लेटी, थक गई थी, थोड़ी लेटी सोई। एक सत्संग सुनी, सिस्टर आंटी आ गई, अब वो उठाई तो उन्हें कुछ खाने दिया हम, और उसके बाद मैं दिया बत्ती करने लगे, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था कि बेटा शुद्ध घी का दीपक अब तुलसी माँ को दिया जलाया कर, तेरे बेटे की तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा, तेरा बेटा बहुत तरक्की करे। शुक्राना बाबा, ये आप अपनी बेटे के लिए हर बात सोचते हो, और परमपिता परमेश्वर का हुक्म है कि तू बच्चे की चिंता मत कर, बच्चा का सारा जिम्मेवारी मैं लिया हूँ और मैं सब कुछ पूरा करूँगा। तू देखती जा कि कहते सर संगत जी, गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं, कैसे सब चीज़ अपने आप होता है, तू देखी जा बेटी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटी तू रोया मत कर। कल आज ही मैसेज में था संगत जी, तू इतना मत रोया कर, तेरा पिता बर्दाश्त नहीं कर पाता, मेरा बच्चा इतना रोता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं, बेटा तू मत रोया कर, क्योंकि अब तेरे हंसने के दिन है, और तुझे जिस जिस जगह पे रुलाया गया है उस जगह पे अपने अपने घर को प्रवेश करने के साथ पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना, और गुरु पिता जी को अपना बोलना, गुरु पिताजी मेरे साथ चलो, और आप मेरे हर पल हर वक्त मेरे साथ रहो। मैं जहाँ भी चलूँ, जिधर भी चलूँ, जहाँ भी रहूँ, आप हर पल मेरे साथ रहना। और तू देख बेटा कि क्या होता है, कैसे सबको मैं बताता हूँ। और मैं, तू ये मत सोच कि तेरी सब कुछ छीन ली गई है, तेरी सोच से कहीं ज़्यादा तुझे मिलेगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और जिन जिन लोगों ने तुझे ये ब्लैक मैजिक जो गलत क्रियाएं तेरी, और एक मैसेज था तेरे पति को वशीकरण कर दी करके, मैं वशीकरण ख़त्म करने जा रहा हूँ। कल का मैसेज में तेरे पति का वशीकरण ख़त्म करने जा रहा हूँ, और तुझे सुनने में तकलीफ़ होगा, तू परेशान हो जाएगी। तेरे बेटे पर जो क्रियाएं की जा रही है उसको भी मैं, उसके लिए भी मैं सब ख़त्म करने जा रहा हूँ, सारी क्रियाएं और तेरे पति का वशीकरण। तो ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म करूँगा। तो बेटा तू घबराई मत, मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर। बेटा क्या सोचती है संगत जी, मैं हर पल शिकायत करती हूँ मन ही मन में, बाबा मेरा कोई नहीं रहा, सब कुछ कोई होते हुए मैं अपने आप को बहुत अकेले महसूस कर रही हूँ। संगत जी, मैं सत्संग में भी शेयर की थी, क्योंकि मुझे अकेलापन लगता है, मैं अपने मन की बातें किसी को नहीं कर पाती हूँ, पर अपने परमपिता परमेश्वर से मन के भाव में दिल से बोलती हूँ। तो मेरे पिताजी कहते हैं, तू क्या समझती है बेटी, तू मुझे नहीं बताएगी तो तेरा पिता तेरे अंदर की बात सब जानता है, तू नहीं भी बोलेगी ना कि तुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ की कमी है, क्यों परेशान है, तेरा पिता सब कुछ जानता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बाबा कहते हैं संगत जी कि तू अपने पिताजी का 5 मिनट, कभी भी 5 मिनट 10 मिनट एक टाइम बांध ले और अपने पिता से बात क्या कर। संगत जी, गुरु पिताजी आप ही वो टाइम हमारे लिए बनवाओगे, और आप ही मुझे ये वक्त निकलवाओगे, क्योंकि क्योंकि आपका नाती
से तो मैं छुप छुप के करती हूँ। तो सब कुछ आप घर के बड़े हो, आप गार्जियन हो, तो सारी चीज़ें आपको ही करना है पापा। तो सब कुछ मैं आप पे छोड़ी हूँ, आपके चरणों में छोड़ी हूँ। आप अपने नाती को देखिए, अपने बेटे को देखिए, अपनी बेटी को देखिए, आपके सिवा कोई नहीं है बाबा। बाबा और परिवार भी है तो बहुत परेशान है। मैं क्या करूं बाबा। इन सब परेशानियों में मैं खुद परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत काम नहीं करती, क्योंकि बच्चे को भी देखना मेरा धर्म बनता है। तो मैं पूरे परिवार को लेके नहीं चल पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ बाबा। तो संगत जी बाबा कहते हैं, बेटा बाकी काम छोड़ दे, तू अपने बारे में सोच, बच्चों की चिंता मत कर, तू खुश रहा कर, शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना, और मन ही मन में मंत्र जाप कर, शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी मैं एक दिन कहीं जा रही थी, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, मैं भूल जाती हूँ। मुझे परमपिता परमेश्वर आप मुझे माफ़ करिए। आपकी बच्ची भूल जाती है। तो मुझे 777 की ब्लेसिंग मुझे मिली गाड़ी में। 777 की सामने मेरे आए और 777 की ब्लेसिंग मुझे मिली। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं 777 नंबर तेरा इंजन नंबर है बेटा। देखा तेरा ब्रह्मांड से तुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तुझे मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो देख ये दुख के दिन कैसे भूल जाती है। और 7 जुलाई से पहले एक चांदी का सिक्का एक बड़े मंदिर आने के साथ तू लेके आई और उसे मैं ब्लेस करूँगा, और जहाँ मेरी गद्दी है वहाँ तू एक सिक्का रख दे। बट शुक्राना बाबा, शुक्राना। लेकिन मुझे नहीं पता बाबा मैं सिक्का कहाँ से खरीदूँगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब आप जानते हो कि आप कैसे खरीदाओगे। ये सारी चीज़ें आपको सब पता रहता है बाबा, आप कैसे क्या करते हो वो आप जानते हो। संगत जी मैं आज गई थी बैंक, ठीक है, मैं आज बैंक गई थी। जो बैंक गई थी, मुझे पासबुक लेनी थी। तो मुझे पासबुक नहीं चेक बुक लेनी थी। तो मैं बैंक गई संगत जी, तो मुझे बैंक में मुझे चेक बुक नहीं मिले। और मैं कुछ पूछने गई थी, कुछ स्कीम है कुछ काम करने के बारे में, तो मुझे कुछ आइडिया पता नहीं चल पाया। मैं रिटर्न हो गई, चली आई वहाँ से। तो संगत जी मुझे अजीब सा लगता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू पैसों की चिंता मत कर, तेरे पैसे तेरा हर रास्ता मैं खोल दिया हूँ। अब तू चिंता छोड़ बेटी, मिठाई मंगवा ले, मिठाई बांटने की तैयारी कर। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी कौन सा रास्ता खोले हैं, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी एहसास हो रही है कि गुरुजी कौन सा रास्ता खोलने वाले हैं। और जब खुल जाएगी, पिताजी मुझे डांटते हैं कि कभी कुछ पहले नहीं बताना चाहिए। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। क्योंकि जो बाबा कहते हैं संगत जी वो ब्रह्मा की लकीर होती है। भगवान गुरुजी जो भी कहते हैं वो सारी बातें सच होती है संगत जी। क्योंकि मेरे पैसे जब 50,000 फंसे थे पीएनबी मेट लाइफ में, गलत ढंग से एजेंट ने मुझे पैसे जमा करवा दिया। तो गुरुजी कहते हैं मैं कभी कंप्लेन नहीं की और मैं दौड़ती रही। मैं सेक्टर 14 गुड़गांव सेक्टर 14 बहुत दौड़ी संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई। इस चीज़ में भी मुझे गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई कि कभी किसी पर पहले भी भरोसा नहीं करती थी, और मैं कब एक बार भरोसा भी की तो उसमें फंस गई। बाबा मुझे माफ़ करना, मैं नहीं आपसे पूछी थी और अपनी मर्ज़ी से काम की, इसीलिए परेशान हुई। तो शुक्राना बाबा मुझे आपने बचा लिया। और वो काम बाबा ने कहा था कि हजारों की सोच मैं बदल दूंगा बेटी तुम्हारे लिए, और ये सच हुआ संगत जी। बैंक का मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और वहाँ का एक स्टाफ, ब्रांच मैनेजर, मुझे जैसे लगा कि इस दुनिया में कौन किसका होता है संगत जी, आप बताओ। लेकिन
ब्रांच मैनेजर एक इतना अच्छा इंसान था, जैसे लगता है गुरुजी का ब्लेस बच्चा है। उनका जन्मदिन 27 सितंबर है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मुझे इतनी मदद की, मेरी तरफ से सारे कंप्लेन किए, सब चीज़ करवाए और मुझे पैसे वापस दिलवाए। शुक्राना बाबा, मुझे उस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मैं हर किसी से पैसे मांग कर, अपने परिवार से या किसी से, फिर भी मुझे गुरुजी कहते हैं किसी से पैसे नहीं मांगने के लिए। मैं हूँ ना, अपने पापा को बता। तो मैं तो बताती हूँ संगत जी, अभी भी मैं फाइनेंशियली बहुत परेशान हूँ। जॉब की भी चिंता सता रही है। मैं परमपिता परमेश्वर से अरदास है कि बाबा मुझे जॉब दिला दो, बाबा मुझे जॉब भी दिला दो, ऐसा जॉब दिलाओ बाबा कि आपका नाती को भी हम देख सकें, उसकी भी स्कूल भेज सकें लंच वंच बना के, और स्कूल आने से पहले मैं छुट्टी, मेरी ऑफिस की ड्यूटी भी घर में आ सकूं। ऐसे जो आप करोगे बेस्ट करोगे बाबा। और जो बिजनेस के बारे में सोचे हैं बाबा, मुझे नहीं पता कि कौन से रास्ते मेरे लिए खुलेंगे, मुझे नहीं पता अब आप किस चीज़ में मुझे कैसे तरक्की दोगे बाबा, मुझे नहीं पता। वो रास्ता आप ही दिखाओगे बाबा, मुझे कुछ भी नहीं पता। सब कुछ आप करने वाले हो, कराने वाले आप हो बाबा, क्योंकि आपकी मैं बहुत बेवकूफ़ बेटी हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ आता है। आपने ही बनाया है, मैं क्या करूँ, मुझे आपने ही बनाया है, अब मैं क्या करूँ। ऐसी बुद्धि आप ही ने तो मुझे दिया है, संभालोगे आप ही बाबा। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी और परमपिता परमेश्वर से एक अरदास है कि बाबा मेरे घर की, आपके घर के बाबा, आपके घर में जो परेशानियां हैं बाबा, आपकी बेटी नाती ऐसे चिड़चिड़ापन करता है, गुस्सा करता है। उस बच्चे बहुत संस्कारी हैं, हर तरह से बहुत टच पेस्ट है। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी नाती को, और वो जो भी बोलता है सच बोलता है। गुरुजी भी मुझे ये बताए कि बेटा तू सोचती है कि तेरे सामने सब कोई अच्छा बोलता है, और पीठ पीछे तेरी पीठ में छुरा भोंकता है। तो मुझे कान खनक गई जब हमारे पिताजी बोले, और आप गुरुजी का नाती भी वैसे बोलता है कि इस बच्चे के मन में कि यहाँ कोई नहीं है किसी का, तुम क्या भरोसा करती हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अपने परिवार पे भरोसा करती हो, तुम जाओ तुम अपने परिवार के साथ। तो संगत जी मेरा तो धर्म है, मेरे गुरुजी जो ने सिखाया कि बच्चे के साथ देना। अब बच्चे ऐसे चिड़चिड़ापन, मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं संगत जी, ये ऐसा कभी हुआ नहीं था, ये 2 साल में ऐसी हो रही है। और इतनी नफ़रत मुझसे करते हैं कि मुझे कभी कभी वो बोल देता है तुम मेरी सतीली माँ हो, मेरी असली माँ मेरे पापा के पास है, वो मेरे मम्मी अच्छी है, तुम मेरी अपनी मम्मी नहीं हो। बहुत दर्द होता है बाबा। आपकी बेटी को कौन सा कर्म किया था पिछले जन्म में, कौन सी पाप किए थे, कौन से माड़ा कर्म था बाबा कि ये सब मुझे सुनना पड़ता है। शायद मेरा ही कर्म खराब होगा बाबा। बच्चे इतने नाराज हो जाते हैं, मैं कैसे कैसे करके उसे संभालती हूँ बाबा। और बाबा उसकी ना, उसको समझाइए बाबा, आप उसके मन में अच्छे अच्छे भाव डालिए, बुद्धि विद्या ज्ञान दीजिए बाबा, ताकि वो बातें समझे। वो समझता नहीं है, सिर्फ खुद बोलता है, खुद खुद प्रवचन देता है बाबा। मुझे माफ़ करना बाबा, वो खुद बोलता है लेकिन किसी की बातें सुनता ही नहीं, समझना ही नहीं चाहता बाबा। उसे समझदार बनाइए। नादान है बाबा आपका बच्चा, बहुत छोटा है, उम्र में अभी बहुत छोटा है, लेकिन किसी का सुनता ही नहीं संगत जी, मेरी भी नहीं सुनता, और परिवार में तो किसी का कहना ही नहीं मानता। गुरुजी कहते हैं कि तेरे लिए जो नेगेटिव थे, इसलिए मैं सबको तुमसे दूर कर रहा हूँ। शुक्राना बाबा शुक्राना। अब मैं क्या करूँ, बालक के रूप में नफ़रत ऐसे हो रहा है, शायद मेरे लिए मेरे अपने सही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि मैं तो ऐसी भावुक हूँ कि मैं सबको लेके चलना चाहती हूँ, लेकिन हर कहते हैं ना कि इंसान को जब नाव पे किसी एक चीज़ पे ही पैर रखना चाहिए, नहीं तो हर चीज़ के चक्कर में कोई चीज़ के लायक नहीं रहता है इंसान। तो शुक्राना बाबा, मैं पहले एक बार गलती कर चुकी हूँ,
अब नहीं करूँगी बाबा, और आप मुझे नहीं करने दीजिएगा गलती। जो मेरे लिए अच्छा है वो आप जानते हो, मुझे नहीं कुछ पता बाबा। और बाबा आप अपने नाती को समझदार बनाओ बाबा, वो मुझ पे हाथ नहीं उठाए, बहुत दिल टूटता है बाबा। मेरा जीने का सहारा वही है बाबा, उसके सिवा मेरा कौन है बाबा। आगे क्या होगा वो आप जानते हो, मुझे नहीं पता बाबा। बाबा कहते हैं संगत जी, तेरा सब कुछ मिलेगा, तू किसी चीज़ का चिंता मत कर। तेरा जो खोया हुआ चीज़ है वो भी वापस मिलेगा, तू चिंता मत कर। पैसे की चिंता मत कर। अभी 7 मिनट का सत्संग ओपन हुआ था कि ये सत्संग सुन, तेरे लिए ब्लेसिंग भेजा हूँ। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं सोची बाबा कहते हैं मंगलवार के दिन संगत सत्संग शेयर कर ले बेटा, सारे कष्ट कट जाते हैं। तो शुक्राना बाबा, आपने टाइम आप ही ने निकलवाया, सत्संग भी आप ही शेयर करवाए बाबा, इस बात के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ संगत जी, एक बात मैं भूल रही थी। मैं एक दिन ना परसों तरसों मेरे पास खुद के पास कुछ कुछ सोच रही थी, पैसे के बारे में बहुत चिंता थी, क्योंकि मुझे कहीं घूमने जाना था या बच्चों की स्कूल की चिंता है, वहाँ भी मुझे कुछ लेना है, बच्चों के ड्रेसेस देना है। तो 2-3 दिन से परेशान हूँ अंदर से, ठीक है। तो एक फ़ोन आया संगत जी, देखिए कोई काम करना चाह रहे थे तो एक फ़ोन आया, तो मेरे जो फीस थे तो उसमें कितना मिले संगत जी पता है आपको? आंटी ने मुझे 700 रुपया हाथ में दिया और 50 रुपया मेरे मोबाइल में डाल दिया। शुक्राना है बाबा, शायद मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। 7 नंबर, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। मैं मैं जो भी होता है कहते हैं, गुरुजी कहते हैं हर चीज़ में खुश रहा कर, तो मुझे अच्छा लगा। शुक्राना बाबा शुक्राना। और तरक्की दिलवाने वाले आप ही हैं बाबा, कामयाब बनाने वाले आप ही हैं। अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, आपकी बेटी हूँ, और अपने नाती के लिए बाबा आपसे ये प्रार्थना है, आपसे अरदास है बाबा कि एक 30 जून को स्कूल खुल गया बाबा। कल बोला कि कल नहीं जाऊंगा, तो मुझे ड्रेस के लिए बहाना मार दिया कि ड्रेस नहीं है, आप ड्रेस दिलवाओ, उसको फिटिंग करवाओ तो मैं जाऊंगा, ऐसे पैसे नहीं जाऊँ। तो बाबा आप ही ड्रेस दिलवाओगे, वो तो मैं आप ही करवाओगे बाबा, जो भी करना है आप करते हैं तो इस बहाना। और बाबा आप अपने नाती को अब स्कूल भेजिए, आप स्कूल लेके जाइए, स्कूल से लेके आइए, आप डेली स्कूल लेके जाइए बाबा, लेके आइए, आप हाथ पकड़ के इसको पढ़ाइए बाबा। आप भी टीचर हो, आप भी प्रोफेसर हो, सब कुछ आप ही हो बाबा, बिना आपका एक पत्ता नहीं हिलता बाबा। क्योंकि आज कही तो बोला कि कल मैं बुधवार के दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं जाऊंगा, वेडनेसडे को बोला कि नहीं नहीं नहीं, थर्सडे को जाऊंगा, वीरवार को जाऊंगा, विष्णु भगवान का दिन है, उस दिन से जाऊंगा, जो थर्सडे को ड्रेस लेना। अब देखिए संगत जी, मुझे अब अभी तो मेरे पास नहीं पैसे, 6-7 हज़ार में ड्रेस हो गए। तो अब देखते हैं, गुरुजी कुछ न कुछ तो करते ही हैं, मुझे पता है कि गुरुजी कुछ न कुछ तो उपाय करेंगे ही। तो बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, मेरे पिता हैं, तो पिता ही दिलवाएंगे। मुझे इस बात के लिए है टेंशन, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुजी व्यवस्था करेंगे। शुक्राना बाबा शुक्राना बाबा। अब बच्ची का स्कूल का फीस भी देना है बाबा, मुझे आप ही जॉब दिलवाओगे बाबा, और जो भी बिजनेस आप करवाओगे बाबा आप ही करवाओगे। अब जो रास्ता आप मेरे लिए निकाल रहे हो, आप मुझे पता है बाबा आप ही निकालोगे, मुझे नहीं पता, और सब कुछ आपको करना है बाबा। मेरा क्या औकात है बाबा, आप हाथ पकड़ के सब कुछ आप कराओगे बाबा। संगत जी आज मैं जब बैंक जा रही थी ना, बैंक से रिटर्न हो रही थी ना, एक बुजुर्ग जो हमारे गुरुजी की उम्र के थे, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया मेरे साथ। देखिए संगत जी, मैं एक पैसे के लिए खुद परेशान हूँ, ठीक है, मैं अपने में 10-20 रुपया भी नहीं खर्च करती हूँ अपने ऊपर। देखिए संगत जी, लेकिन वो अंकल जी ऐसे बोलने लगे, बेटिया, मुझे इतनी आशीर्वाद देने लगे, इतनी आशीर्वाद देने लगे, जैसे लग रहे थे कि पता नहीं मुझे मेरे गुरुजी किसी रूप में मेरे साथ। ओ गॉड भगवान जी,
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे कल ही गुरुजी मुझे मैसेज दिए थे, बेटा तेरे सामने मैं साक्षात आ जाऊँगा आऊँगा किसी भी रूप में, तू पहचान लियो। शुक्राना बाबा। अभी याद आया संगत जी, मुझे गुरुजी ने कल मुझे मैसेज दिए थे, बेटा कल मैं साक्षात तुझे दर्शन देने आऊँगा, तू पहचान लेना। बाबा मैं पहचान तो नहीं पाई, लेकिन इतना जानी क्या पता मेरे गुरुजी किसी रूप में आए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद देने लगे, बहुत आशीर्वाद देने लगे। बेटा 20 रुपया 10 रुपया दे दे, मेरी कुछ बीमार है ऐसे, बेटा ऐसे दे दे। और वो थोड़े विकलांग टाइप के थे और मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। मैं भावुक हो गई। मेरे पास 10 रुपये नहीं थे संगत जी, 20-20 का नोट था। मैं उन्हें 20 का नोट देने लगी। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और तो फिर मेरे मुंह से निकल गया, कुछ आशीर्वाद दे रहे थे पति के बारे। हम बोल दिए मन में संगत जी, उस अंकल को बोले, अंकल जी मेरा पति नालायक है, आप मुझे माफ़ करना बाबा, आप जो भी बोल रहे हो मुझे नहीं पता, मुझसे मुंह से निकल गया, मुझे माफ़ करिएगा गुरु पिताजी। पहली बार ऐसे मुंह से निकल गया कि मेरा पति नालायक है, तो मुझे माफ़ करना बाबा। क्या करूं, दिमाग से कभी कभी ना अंदर का दर्द बाहर छलक जाता है। तो मुझे लगा मेरे परमपिता किसी रूप में आए, शायद मुझे जांचने के लिए आए। शुक्राना बाबा शुक्राना। और इतनी मुझे लगा कि इतने प्यार से आशीर्वाद दे रहे थे, जैसे लग रहे थे मेरे गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मुझे गुरुजी ये भी बोलते हैं, मैं किसी भी रूप में आऊँगा, तेरे कष्टों को लेके चला जाऊँगा, तू पहचान लियो तो, और पलट के ना देखियो। तो मैं पलट के तो नहीं देखी संगत जी, और मैं चलती बनी, चलती रही, और मैं गर्मी से परेशान हो रही थी। तो शुक्राना शुक्राना बाबा, आप साक्षात दर्शन दिए, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी का हुक्म था संगत जी, शनिवार और मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। और ख़ास करके मुझे बोले हैं तुझे पढ़ना है, हनुमान जी सारी चीज़ें ठीक करेंगे। शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी कहते हैं बेटा तू चिंता मत कर, और इतना भी मत रोया कर, और मैं हूँ, तुझे क्या क्या लगता है कि मैं साक्षात में स्वरूप में विराजमान हूँ, मैं तुझे नहीं देखता, मैं सब देखता हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। तो बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी आप गुरुजी से अरदास करें कि बच्चा अब स्कूल खुला है, आज 1 तारीख है और 1 जुलाई है, और अब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करे, अपना मन से पढ़ाई करे, क्योंकि बच्चों के बीच में थोड़ा हंसेगा बोलेगा तो उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि घर में तो घर से बाहर नहीं जाता, और वो घर से बाहर नहीं जाता, मोबाइल में लगा रहता है। तो गुरुजी आप ही अपने बच्चे को हाथ पकड़ के स्कूल ले जाइए, लेके आइए, आप ही पढ़ाइए लिखाइए, आप ही को सब कुछ करना है, मेरे बस में कुछ नहीं है। परमपिता परमेश्वर आपकी नाती आप संभालिए, अपनी बेटी को आप संभालिए, और ये पूरे परिवार को आप संभालिए, और पूरे संगत परिवार को आप ही को संभालना है। ये परिवार आपका है बाबा, आपका है। और बाबा आज बाबा मुझे आप जितना समझाए ना, आंटी जी अंकल जी, मेरे पिताजी ने मुझे बच्चों की तरह इतना समझाया है ना कि क्या बताऊँ मैं। इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे थे बाबा मुझे कि मैं सब समझ रही थी। बाबा ने जो भी कहा मैं अकेले का बोलती हूँ ना, बाबा कहते तू अकेली नहीं, तेरा पिता तेरे साथ है, ठीक है, और जो जिसके लिए तुम परेशान है वो तेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए मैं सबको दूर किया हूँ तेरे लिए जो सही रहेगा वो सब सामने रहेगा, और जो तेरे लिए नेगेटिव है उसे मैं हटा दे रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। अब सब कुछ आप जानते हो बाबा, हम क्या जाने बाबा, हमारे बस हमको इतना दिमाग तो है नहीं बाबा। आप सब सृष्टि के रचयिता हो, आप सुनते हैं। जब बाबा खुद जब बोले संगत जी कि मैं तू तो सुनती नहीं है कि तेरे पीठ पीछे क्या बोलता है लोग, पर मैं सुनता हूँ,
तो इसीलिए तुझे आगाह कर रहा हूँ, तुझे अपना काम करना है, अपना मंत्र जाप करना है और किसी का ज़्यादा सुनना नहीं है। तो अपना चुपचाप से काम किया कर, अपना अपना कर्म किया कर, अपना चंगा कर्म रख, अच्छा कर्म रख, गलत ना सोच किसी के लिए। तो हाँ बाबा, मेरे अंदर कभी किसी के लिए गलत भावना नहीं आने देना बाबा, और मेरे शरीर अंदर की क्लीन करते रहना बाबा, किसी के लिए बुरा ना सोचूं, मेरे अंदर कभी किसी के लिए जलन की भावना नहीं है बाबा। आपकी बेटी तो ऐसी भावना से आपने मुझे ऐसा ही बनाया बाबा, बचपन से कभी किसी के लिए जलती नहीं हूँ बाबा, और ना ही लड़ाकू हूँ। इसलिए मुझे आपकी बेटी को सताया गया बाबा, और लड़ाकू होती तो मुझे ससुराल वाले मुझे नहीं सताते बाबा। तो आप कोई बात का चिंता नहीं बाबा, आप तो मेरे पिता हो, जो सब तंत्र मंत्र करके जादू टोना करके बस किया है बाबा, सबको आप देखिएगा, आप देखने वाले आप हो, आपके सामने किसी का नहीं चलने वाला है बाबा। और बाबा ने मुझे हुक्म दिया है कि जहाँ जो जो तुम्हें रुलाया है, जहाँ जहाँ रुलाया है, वहाँ तुम्हें हंसना है, तू अब मत रोया कर। अब उनके रोने का दिन है, और तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हर रास्ता खोल दिया है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता है संगत जी कि बाबा क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं पता मुझे, और अभी तो मैं परेशान बहुत हूँ। और गुरुजी का नाती मुझे हर दिन परेशान करता है, मम्मा जल्दी काम करो, जल्दी पैसा जमा करो, अलग सा फ्लैट लो, तुम घर कब खरीदोगी, तुम कैसी माँ हो, तुम एक घर नहीं दे सकती अपने बच्चे के लिए। बाबा मेरी क्या औकात है बाबूजी घर खरीदने का, मेरी कोई औकात है बाबा, आपसे बड़ा कौन है बाबा, मेरी औकात नहीं है बाबा। आप अपनी बेटी के लिए, अपनी नाती के लिए आप ही घर खरीदोगे बाबा, मेरी औकात नहीं है बाबा, कुछ औकात नहीं है बाबा। मैं आपकी चरण की धूल हूँ बाबा, चरण की धूल के बराबर भी नहीं हूँ बाबा। आप अपने चरणों में मुझे रखना बाबा। बाबा तो बच्चा ये चाहता है कि सब परिवार से अलग रहे, तो बाबा आप ही सब व्यवस्था करोगे। मुझे पता है बाबा, जो जो भी आप अलग कर रहे हो सब आपकी मर्जी है, सबको अलग अलग रख रहे हो ताकि एक दूसरे के लिए जो सही नहीं है तो सबको अलग कर रहे हो, सब आपकी मर्जी है बाबा। तो आप ही सब कुछ करोगे बाबा, क्योंकि मेरी औकात तो छत खरीदने की नहीं है बाबा, और छत आप ही दोगे बाबा, और अपने बच्चे को आप ही पढ़ाओगे लिखाओगे बाबा, और आपकी बेटी को तो सिर्फ आपकी सेवा भक्ति चाहिए बाबा, और पहनने के लिए 2 जोड़े कपड़े, और खाना बाबा 2 वक्त, और कुछ नहीं चाहिए बाबा। क्योंकि जो उम्र बीत गई बाबा, अब आप में इतना लाड लगता है बाबा कि कोई चीज़ की सुध ही नहीं रहती है बाबा। बस अपने बच्चों को आप संभालो बाबा, अपने नाती के लिए आप सब कुछ करो, आप करो, आप पे सब कुछ छोड़ दिया। आपकी बेटी को संभालो, अपनी नाती को संभालो, पूरे संगत परिवार को संभालो, इस घर परिवार को संभालो, जो भी परेशानियाँ हैं। और सत्संग विराम करने से पहले संगत जी, मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अंतम शुक्राना। और जय नीम करोली बाबा, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। आज मंगलवार है। सीताराम सीताराम सीताराम, जय हनुमान। हे परमपिता परमेश्वर, हे माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। हे माता जगत जननी माँ जगदम्बा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और माँ, हे बंगला मुखी माता, जो हमारे साथ गलत करता है उसे आप देख लेना। मैं आपकी सीधी बेटी हूँ माँ, हमारे कभी ये सब सुना भी नहीं था, कभी ये सब जानती भी नहीं हूँ, ये क्या क्या होता है दुनिया में। माँ आप बचाना, माता काली आप बचाना, बजरंगबली आप बचाना, और जो गलत किया है माँ उसको आप ही लौटाओ, जो उसे एहसास पड़े
कि ये गलत चीज़ नहीं करना चाहिए कभी किसी के साथ। मेरी हालात, बच्ची की हालात देखी नहीं जाती, जैसे हम लोगों ने तड़पाया है। आप उन्हें सबक सिखाना माता, आप उन्हें सबक सिखाना। अब सत्संग वीरान करने से पहले मैं प्रभु फिर एक बार मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, शिव शंकर भगवान, परमपिता परमेश्वर। जय जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। अब आपकी नाती की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी। आप गुरु जी की ऐसी ही सेवा करती रहना सदा। गुरु जी आपकी सदा कृपा के बरसात करते रहें। आप सदा खुश रहिए, आपके पूरे परिवार खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। हर हर महादेव, बम बम भोले। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।